हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप रैंकर्स व्यू में हैं और अभी हम बात करने जा रहे हैं कृषक कानून के संदर्भ में। देखिए, ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में आने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है इसमें दोस्तों कि कृषक कानून की जो वापसी हुई है, इसके बाद अब जो है कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ गई है। और सभी एग्ज़ाम, जितने भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो या एग्रीकल्चर का इंटरव्यू दे रहे हो या बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, पीओ का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे जो है कहीं ना कहीं निर्णय संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें ये प्रश्न आपको अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ईएसआई का इंटरव्यू बिहार में चलना है अभी। तो इसमें आपको कृषक कानून के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाए उसमें आप कैसे संतुलित उत्तर दीजिएगा, इसी के संदर्भ में इस वीडियो में हम बात रखने जा रहे हैं। जो सबसे पहला दिक्कत है, कन्फ्यूजन है छात्रों के साथ। बोर्ड के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि कृषक कानून सही थे या गलत थे। पहला प्रश्न यही है, कृषक कानून सही या गलत। गौर से सुनिएगा सारे तर्कों को, आपको सभी चीज़ों का संतुलित जवाब मिल जाएगा। कृषक कानून सही है या गलत है। देखिए, कृषक कानून जो थे 3 कानून, उसके पक्ष में आपको सही ही उत्तर देना होगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के पॉलिसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये कानून आया और 1 साल तक ये कानून जो है कि लागू होने की बातें की गई कि इसको लागू करवाया जाएगा, कानून भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, किसानों के द्वारा इसका विरोध, और खास करके के बड़े बड़े किसान संगठनों ने भी इस किसान का विद्रोह किया। और मूलतः ये समस्या जो बनी वो आपको पंजाब के अलावा जो अगर देखें तो ये आपको पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन हुए। ठीक है, कृषक आंदोलन काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पर फैला। तो इसमें जो ये आंदोलन हुआ और इसी का प्रभाव हुआ कि ये आंदोलन लंबे समय तक, 1 साल तक लगभग खींचा। कितना? 1 वर्ष तक। और इसके बाद सरकार जो है इस कानून को वापस ले ली। अब प्रश्न उभरता ये है कि जब किसान बिल वापस ही लेना था तो कृषक कानून को क्यों लाया गया। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि कृषक कानून, देखिए जो इंटरव्यू में आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें है कि कृषक कानून सही थे या गलत थे। तो निश्चित रूप से आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देना है कृषक कानून सही थे। अब उसके समर्थन में भी आपको जवाब देना होगा। तो आप इसके समर्थन में 2-3 पॉइंट बोल सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि कृषक कानून किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, किसानों के आय को दुगना करने के लिए लाया गया था। बहुत सारे कानून के सकारात्मक पक्ष आयाम भी थे। ठीक है, ये सभी आपको जानना चाहिए और आपको तर्कों में बोलना चाहिए कि सर जो कानून थे वो सही थे। लेकिन मुद्दा ये है कि जब कानून सही था तो उसे वापस क्यों लिया गया, और यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते। ठीक है, कृषक कानून अगर सही थे तो उसे वापस क्यों लिया गया। तो इसमें आपको कैसे उत्तर देना है और कैसे आपको संतुलन स्थापित करना है उत्तर के साथ। देखिए, सबसे पहला, कृषक कानून अगर वापस लिया गया है, वापस जो लिया गया कृषक कानून, उसका भी आप समर्थन करेंगे और सरकार के इस कदम का भी आप समर्थन करेंगे। ठीक है, सरकार के कदम का समर्थन करना है आपको। अब यहाँ है कि सरकार के कदम का अगर आप समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि कृषक कानून जो वापसी है वो सही है, तो इसमें किस पक्ष से आप इसका समर्थन करेंगे, इसका भी आपके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें आपको बोलनी है।
दो चीजें आपको बोलना है इसमें जो महत्वपूर्ण है। पहला, चूंकि किसान कानून जो है 1 साल पहले ही ला दिया गया था, ठीक है, कानून के रूप में, और उसके बाद किसान जो है लगातार क्या थे, आंदोलनरत थे, किसान आंदोलनरत थे 1 वर्ष तक लगातार। और ये आंदोलन जो है आपको जो मूल रूप से चल रहा था वो 2 बेल्ट में चल रहा था। एक तो है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मुख्यतः हरियाणा, ये सभी बेल्ट में आपको ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। अब किसान आंदोलन जो है 1 वर्ष तक लंबे समय से खींच रहा था, और इसके कारण किसान जो है क्या थे, शारीरिक और मानसिक रूप से किसान क्या हो गए थे, परेशान हो रहे थे। इसके कारण किसान क्या थे, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान, ठीक है। ये एक तर्क है। दूसरा जो तर्क है आपका कि कोरोना का संक्रमण का जो काल था, कोरोना संक्रमण, इसके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। और ऐसे में हमारे देश में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या, और जनसंख्या के लिए आवश्यकता क्या है, जनसंख्या के लिए आवश्यकता है खाद्यान्न का, भोजन का, और उसकी आपूर्ति को अगर सुनिश्चित करना है तो इसको कैसे हम सुनिश्चित करेंगे, किसानों के द्वारा। और ऐसे में किसान जो बिल था उसको वापस सरकार ने लिया। तो इस मुद्दे पर आप देखिए कृषक कानून के भी आप साथ हैं, कृषक कानून सही था, सरकार के स्टेप के साथ भी आप रहिए, और कानून जो वापस लिया गया उसमें भी आपको सरकार के साथ रहना है दोस्तों, सरकार के कदम का समर्थन करना है। क्यों करना है समर्थन, क्योंकि आंदोलन लंबे समय से खींच रहा था, सरकार समझाने का जो प्रयास कर रही थी उसमें विफल रह रही थी, और कोरोना का जो प्रभाव था कहीं ना कहीं इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित थी। और चूंकि यह भी आशंका था कि कोरोना का अगला वेव ना आ जाए, अभी आप सुन रहे होंगे ओमिक्रॉन जो काफ़ी चर्चा में है, उसका प्रभाव, तीसरी लहर की आशंका, और इसी सभी मुद्दों को देखते हुए सरकार ने किसान बिल कानून जो था उसको वापस करने की घोषणा कर दी। तो एक अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप हो गया होगा कि इस संदर्भ में अगर इंटरव्यू में प्रश्न आए तो आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि ये बहुत हॉट मुद्दा है। और इससे हम लोग जो अनुभव किए, इसमें जो है लगभग 50% लोगों से इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि आईएएस के इंटरव्यू में भी ये प्रश्न आ रहा है, बीपीएससी में भी आ रहा है, और भी एग्जाम जो हुए एग्रीकल्चर वाले में खासकर इसको पूछा जा रहा है। तो जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, ठीक है। कैसे आपको किसान कानून का भी समर्थन करना है, और फिर वापसी का भी समर्थन करना है, ठीक है। डिस्कशन का मुद्दा अलग हो सकता है, चर्चा विचर्चा करना आपको अलग हो सकता है कि इसमें सरकार दोषी है या नहीं, वो आप खुले मंच पे कीजिए, अलग मुद्दा है। लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जब आप बोर्ड के साथ हैं, तो वहाँ पर आपको प्रशासनिक दक्षता, प्रशासनिक कौशलता, आपके अंदर ये दिखना चाहिए कि एक कहीं ना कहीं आप में प्रशासक छिपा हुआ है, ठीक है। आप वहाँ एक प्रशासक के रूप में इंटरव्यू दे रहे हैं, न कि एक जो है कि आप व्यक्ति के रूप, ठीक है। तो वहाँ पर जो उत्तर देना है दोस्तों, वो आपको काफ़ी संतुलित होना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं मुद्दों का निराकरण
और सिचुएशन परिस्थिति जन्य उत्तर आपको देने होंगे। तो ऐसे में आपको कृषक कानून में कैसे अपना बचाव करना है, कैसे पक्ष रखना है, इसी मुद्दे पर अभी हमने चर्चा किया। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छा पसंद आता हो तो और भी अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।